नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। जिस स्कीम की मैं आज बात करने वाला हूं उससे पिछले 10 साल से 12 साल से जब से लॉन्च हुआ था सब खुश थे, लेकिन पिछले 6 महीने में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि भाई लोग ना इस फंड से निकलना चाहने लगे। देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का नंबर 1 फंड है ये, नंबर 1 फंड। कौन सा फंड है? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। जो भी 1 साल पुराना भी इन्वेस्टर है ना, उसको इस फंड के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में A to Z सारी चीजें पता है। लेकिन क्योंकि देखिए इसके अंदर 41,907 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और लाखों लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है SIP लमसम के थ्रू। अब भैया जब नेगेटिव में रिटर्न आएगा तो लोग तो भैया रोएंगे ही, परेशान होंगे और उनकी टेंशन बनना स्वाभाविक है। अब इस फंड के अंदर क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर में कंप्लीट बात करने वाले हैं। क्या पहले माइनस में चल रहा था, अब भी माइनस में है या नहीं है? पॉजिटिविटी की कोई आसार है या नहीं है? तो देखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। साथ में अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भैया कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फंड का नाम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर प्लान दोनों का ही रिव्यू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई रेगुलर वालों को अलग से रिव्यू करेंगे, इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। क्या चेंजेस है मैं आपको बता दूं। आगे चलते, जो करंट एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 414 रुपए 16 पैसे। देखिए, पहली बात, ये जो वीडियो होने वाली है पूरी की पूरी एजुकेशनल वीडियो है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 414 रुपए 16 पैसे इसका करंट एनएवी चल रहा है। आप खुद सोचिए, 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था और 414 रुपए पहुंच गए, तो कितना ज्यादा इसके अंदर कंपाउंडिंग हुई है, जो कि भाई जल्दी ही पहुंच गया है। दूसरी बात, पिछले 12 साल से जो इसका सीएजीआर निकल के आया है वो आया है 17.53%। 17.5% का सीएजीआर है। और एक्चुअल में ना, ये जो फंड है इसकी जो थीम है ये एक अलग ही यूनिक ही तरीके की है। ये एक थीमेटिक फंड है, थीम बेस्ड, सेक्टोरियल फंड नहीं है, थीमेटिक फंड। आगे चलते हैं। रैंकिंग इसकी हमेशा से 5 स्टार देखी है, जब से मैं काम कर रहा हूँ मैंने मैक्सिमम इसकी जो रैंकिंग देखी है वो 5 स्टार ही देखी है। और यार यकीन बताऊं, ये 5 स्टार रैंकिंग का हकदार भी है। बहुत सारी खासियत है इसके अंदर, इसके रिटर्न, इसकी कंपनी, इसका काम करने का तरीका, इसके फंड मैनेजर बहुत ही ज्यादा उम्दा और अनुभवी है। बात करेंगे पिछले 3 साल के रिटर्न की, तो देखिए वो है 24.38%। भाई ये भी अपने आप में 3 साल में भी देखिए अपने आप में परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। देखिए, एक थीम बेस्ड फंड के लिए इतने रिटर्न्स निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेंचमार्क देखिए, इसका बेंचमार्क है BSE 500 TRI। इसका जो पोर्टफोलियो है, देखिए वैसे होता क्या है कि मैक्सिमम जितने ही फंड्स होते हैं उनके जो मैंने देखे बेंचमार्क होते हैं वो निफ्टी 500 होते हैं, मतलब निफ्टी से होते हैं, एनएससी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन इस फंड का जो बेंचमार्क है वो आपका BSE से है। तो BSE 500 इसका जो कंपनीज है वो है। मल्टी कैप कैटेगरी का इंडेक्स है ये, लेकिन फंड मल्टी कैप कैटेगरी का नहीं। अब इसके पोर्टफोलियो के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके रिटर्न्स के बारे में समझा दूं कि अभी रिटर्न है कैसे, जिससे कि आपको ना थोड़ा सा पता चले कि भाई अभी पोजीशन चल क्या रही। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने ही मेरे भाई नए हैं चैनल पे, प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने ही भाइयों ने अभी तक बेल के आइकन को ऑन नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद भी अगर आपने नहीं करा तो सब्सक्राइब आप जाके 2 घंटे के निशान दोबारा से और ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दी। तो पिछले 5 साल में उसका जो रिटर्न आया है, देखिए वो आया है 30.20%। 30% से ज्यादा का रिटर्न है पिछले 5 साल में। 12 साल में आया है 17.5% और 5 साल में दिया है 30% का एवरेज, मतलब हर साल 30%। 3 साल में दिया है 24.38%, मतलब हर साल 24.38% का रिटर्न निकाल कर दिया है। पिछले 1 साल में 21.26% का पॉजिटिव रिटर्न है। ये सारे जो भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव रिटर्न। अब 6 महीने में चलते हैं। 6 महीने में जितने रिटर्न दिया है वो दिया है पॉजिटिव 1.41%। पहले क्या था ना, अभी 1 डेढ़ महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये ना नेगेटिव में चल रहा था 6 महीने। तो नेगेटिव में जो चल रहा था, लोगों ने इसके ना इन्वेस्टमेंट तो की हुई थी। जो पुराने इन्वेस्टर थे उनको प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनके ना ऑलरेडी 10-15%, 15% के आसपास का मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिटर्न ही दे रहा था। तो लार्ज कैप गिरा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कंपनी है वो मैक्सिमम लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप के अंदर आपको पता है अच्छी खासी गिरावट हुई, तो फंड नीचे आया है। और जब फंड नीचे आया तो जो जो भी नए इन्वेस्टर थे, 1 साल 2 साल हुआ था उनको इन्वेस्ट किए हुए इस फंड के अंदर, उनका पोर्टफोलियो माइनस में आया। भाई माइनस में आया तो उनके अंदर जो डरना था वो स्वाभाविक था, घबराहट हुई। बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी किया, बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियो देखी और लोगों की वीडियो देखी तो वो रुके भी। तो अब पोजीशन क्या है कि 6 महीने में पॉजिटिव आ चुका है। पिछले 3 महीने में अब ये 3 महीने में ये नेगेटिव दिख रहा है, 5.36% नेगेटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आप देखेंगे करंट मंथ में, मतलब पिछला 1 महीना उठा के देखेंगे दिसंबर में, तो 0.57% पॉजिटिव रिटर्न आना शुरू हो चुका है। अब आपको पता है दिसंबर का महीना कितना बुरा रहा। भाई
1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लगातार मार्केट बढ़ी, 24,700 से 800 पॉइंट्स तक चल गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 हफ्ते ऐसे आए, एक हफ्ता तो ऐसा आया कि जिसने जितनी भी मार्केट बढ़ी थी वो सारी घटा दी। एक हफ्ते ने लगातार 5 दिन मार्केट गिरी थी, आपको याद होगा उस हफ्ते के बारे में। तो 24,800 से घट घट के कहां पे आ गया, 23,600 तक पहुंच गया था, 23,600-700 तक पहुंच गई थी मार्केट। लगातार 5 दिन गिरी थी जब यूएसए ने अपना जो फेडरल रेट थे वो कम करे थे, याद होगा आपको अच्छे से। उसके बाद जो अगला हफ्ता था उसके अंदर भी हल्की फुल्की गिरावट रही, कभी फ्लैट रहा, गिरावट रही, लेकिन बढ़ा तो नहीं रही। अब ये फाइनली ये जो हफ्ता स्टार्ट हुआ है नया वाला, नए साल का, इसमें कल तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद आज थोड़ी सी फिर से गिरावट थी, लेकिन कुल मिला के ये फंड जो है अब पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू कर चुका है और धीरे धीरे जैसे मार्केट बढ़ती जाएगी अपनी रिकवरी पूरी कर दे और उसके बाद नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार रहेगा। तो भाई ये पोजीशन है इसकी। अगर आप पोर्टफोलियो के बारे में पूछना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में फंड की थीम क्या है, जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाए। आगे बढ़ो उससे पहले जितने भी नए व्यूअर हैं, प्लीज अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है, डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, कैश और कैश इक्विवेलेंट भी है, और साथ में इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। मतलब सब तरीके के जो फंड्स हैं, जो कैटेगरीज है, सबके अंदर इन्वेस्टमेंट है। साथ में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी लार्ज कैप के अंदर है। करीबन आप मान लो 75% इन्वेस्टमेंट जो लार्ज कैप में है और 25% जो आपकी 25% में से 20% आपकी मिड कैप में है और सिर्फ 5% आपके स्मॉल कैप में है। ये पूरी की पूरी कहानी है। और तकरीबन 89 के आसपास स्टॉक्स हैं इस पूरे फंड के अंदर, और टोटल जो इंडेक्स सेक्टर्स हैं इसके अंदर वो 9 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है टोटल। मतलब जो निफ्टी 500 है, जो कंपनी है, वो उन कंपनियों का जो सेक्टर्स हैं वो अलग अलग 9 अलग अलग सेक्टर्स हैं। अब 9 सेक्टर्स में तो सारी सेक्टर्स आ जाते हैं यार, कोई सा बचते ही कहाँ है ज्यादा। आगे चलते हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.57%, कमी है बहुत। आप एसबीआई की दूसरी स्कीम छुटा के देखो, 0.60 से ज्यादा ही मिलेगा आपको, 0.65, 0.70 इस तरीके के रिटर्न्स मिलेंगे, एक्सपेंस रेशियो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कम है। एक्सपेंस एक्सेल लोड वही है भैया 1%, जैसे कि दूसरे और फंड्स में है 1% ही है। और एयूएमएस में 41,907 करोड़ का अच्छा खासा 42,000 करोड़ के आसपास का इसका इन्वेस्टमेंट है। और लमसम इसमें 5,000 से शुरू होता है और एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो जाता है। इस फंड के कॉन्स की बात करूं तो भाई कौन यही है कि भैया नेगेटिव चला गया था, लेकिन उसका वजह ये है कि भैया मार्केट पिटी पड़ी है, सब स्टॉक से पिट रहे हैं, इस वजह से माइनस में गया था। और किसी भी तरीके का इसके अंदर मुझे कॉन्स जो है नजर नहीं आते। पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम से नंबर 1 है, बहुत टाइम से लगातार अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। दूसरी बात 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, एसबीआई तरफ से आता है, अपने आप में काफी अच्छा रिटर्न है। एक तरीके से ना आप अगर मल्टी कैप फंड में किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप का ना ये एक तरीके से रिप्लेसमेंट भी है, बहुत अच्छी टक्कर देता है मल्टी कैप फंड जो होते हैं दूसरे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, साथ में इसी तरीके के रिव्यूज के लिए आपके साथ मैं बना रहूंगा। जो भी अगर आपको और किसी फंड का भी रिव्यू कराना है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी एक फंड के बारे में ज्यादा कमेंट आए तो उसका रिव्यू मैं 101% आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो अपनी जो रिक्वेस्ट है जरूर डालिएगा जो आप कमेंट करके करना चाहते हैं। जय हिंद।